दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हाउस कंस्ट्रक्शन में ईंटों की बचत हम कैसे करते हैं, ये हम फाउंडेशन में काम कर रहे हैं, ये बुनियादें भर रहे हैं। ये जो हम घर बना रहे हैं, दिखाएं आप, ये 3000 स्क्वायर फुट पर हम ये घर बना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नक्शा है। देखें हम ईंटों की बचत कैसे करते हैं। आपने पूरी तवज्जो के साथ ये वीडियो आपने देखनी है। 5 लाख का खर्चा हमने बुनियादों में बचा दिया। ये कैसे बचाया है, और घर भी मजबूत बनता है। ऐसे नहीं है कि खर्चा बचाया और घर मजबूत नहीं बना। पहली जो टेक्निक है वो आप समझे। देखें, ये एक पिलर है, ये ईंटों का पिलर है। आप करीब आके दिखाएं, ये ऊपर से देखें, ऊपर से दिखाएं, ये कितना मजबूत और ताकतवर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें, ये कॉलम है और ये कॉलम है। ये कॉलम दिखाएं, देखें तो इस कॉलम का जो फासला है 18 फुट है। 18 फुट का ये फासला है। उसके बीच में हमने ये ईंटों का मजबूत कॉलम दे दिया। अगर हम ये सारा का सारा ये दीवार बनाते तो आपको पता होना चाहिए कितनी ईंटें इसमें लगती। अगर हम ये बीच में कॉलम नहीं देते हैं और ये 18 फुट का जो हम बीम लगाते हैं, इसकी मोटाई भी 18 इंच रखते हैं, तो ये 100% पूरी बिल्डिंग का लोड तो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी कमज़ोर होता चला जाएगा। 20 साल के बाद इसमें इतनी ताकत नहीं रहेगी और इसके ऊपर भी हम घर बनाते जाएंगे। तो फिर इसको, ये जो हम ईंटों का एक इजाफी एडवांस कॉलम देते हैं, ये पिलर देते हैं ईंटों का, ये इसकी मदद करता है। यानी एक रूम में हम 4 कॉलम देते हैं ताकि ये मजबूत रहें। एक कॉलम हमने ये दे दिया और एक देखें हमने ये दे दिया, और इस साइड देखें तो ये एक दीवार, ऑलरेडी दीवार मट्टी को रोकने के लिए एक तरफ से हम देते हैं। वैसे भी तो ये 4 तरफ से कॉलम हम देते हैं और बुनियाद बहुत ही मजबूत रहता है। तो देखें, इन 3000 स्क्वायर फुट में ये 6 कॉलम, ये टोटल जो ये सुपर कॉलम है, ये 6 कॉलम है। जो बीच में हमने कॉलम दिए हैं, ये 6 कॉलम है, बहुत ही मजबूत है। ये सारे कंक्रीट के बने हुए हैं और ये जो दीवारों में कॉलम लगाए हैं, ये बीच में लगाए हैं। तो दोस्तों, आपका घर भी मजबूत बनेगा, लेकिन ये बीच वाली सपोर्ट आपने लाजमी देनी है। इसके ऊपर फिर आपने निशान लगाकर, जैसे मैंने ये निशान लगाया है और जैसे ये डोरी बांधी है, पूरी पैमाइश करके रूम बनाएं। जो भी आपका नक्शा है बनाएं। फिर आप इसका 18 इंच का मोटा आपने जो पिलन बीम लगाना है, फिर उसके ऊपर आप जितना बड़ा चाहें घर बना सकते हैं। इस घर का नक्शा कैसा है, तो ये नक्शा भी आप ज़रूर देखते जाएं। एक बेहतरीन नक्शा है हमारे इलाके में। इंशाल्लाह ताला वो आपको भी पसंद आएगा। ये नक्शा आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको समझ में आ सके। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक बेहतरीन नक्शे के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। तो इससे घर का 2 साइडों से हमने फ्रंट रखा है और ये घर 3000 स्क्वायर फुट पर हमने बना रहे हैं। तो इस साइड पर हमने 10 बाय 10 का एक पोर्च रखा है और इस साइड पर हमने 8 बाय 8 का एक पोर्च रखा है। यानी इस घर को इस तरफ भी सहन होगा और आगे की तरफ से भी सहन होगा। 2 साइडों से हमने इसमें सहन रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं। जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर मेन गेट हमने 8 फुट का मेन गेट रखा है, 8 फुट का। आप अंदर आएंगे तो 10 फुट का चौड़ाई में ये बरामदा है और इसके साइड में ये 14 बाय 40 का हॉल हमने रखा है। इसी हॉल में हमने ये सीढ़ी भी बनानी है और इसी हॉल में हमने ये सामने एक रूम भी रखा है, ये बेडरूम है। ठीक है, ये साइड आपको समझ में आ गई। इस बेडरूम को ये ड्रेसिंग है और ये वॉशरूम है और इसकी जो वेंटिलेशन है बाहर की साइड से, यहाँ पर हमने एक चौथ तरफ से हमने एक गैलरी भी रखी है। ये साइड आपके समझ में आ गई। आप मेन दरवाजे में दाखिल हो गए, इस बरामदे में आ गए
और इस साइड में एक बड़ा हॉल है और इस कमरे में आ गए। इस कमरे को अटैच बाथ ये मिल गया। अब इस साइड से आए तो इस साइड में हमने एक किचन रखा है। इस किचन की का ये विंडो है, इसके आमने सामने ये 2 विंडो हमने रखी है और ये डोर है। सामने जाएंगे तो सेम यही नक्शा आपको नज़र आएगा। ये बेडरूम है, इसको ये ड्रेसिंग है, ये वॉशरूम है। अब ये बीच वाला कमरा है तो उसको भी हमने ये ड्रेसिंग सामने रखा है और ये वॉशरूम इसको भी हमने दिया है। 1, 2, 3 बेडरूम है और तीनों को हमने अटैच रखा है। इसकी ड्रेसिंग ये है, इसकी ड्रेसिंग ये और इस रूम की ड्रेसिंग हमने ये रखी है। वॉशरूम हम तीनों एक साथ रखे हैं और इसकी जो वेंटिलेशन हमने दी है, इसको बाहर वाली साइड से एक गैलरी है उसकी साइड से हमने रखी है ताकि अंदर कोई स्मेल ना आए। तो ये हॉल भी जो हमने रखा है इसकी लंबाई 40 फुट और उसकी चौड़ाई जो है 14 फुट है। इस हॉल में इस साइड से भी जो हमने एक सहन रखा है तो ये 2 पिलर हमने यहाँ पर भी रखे हैं ताकि 8 बाय 8 का पोर्च इस साइड से भी हम रख सकें। तो इसकी ये सामने हमने दरवाज़ा रखा है, ये विंडो है, इसके विंडो के सामने ये विंडो है। सेम यही नक्शा इस रूम में भी आता है। और ये जो ड्राइंग रूम, डाइनिंग टेबल मेन जो है ये हमने इस साइड में रखा है। तो इसको मेन दरवाज़ा जब आप एंटर करेंगे और आएंगे अंदर तो ये मेन सामने एक दरवाज़ा है। इस साइड से भी इसको दरवाज़ा देंगे, इस साइड से भी दरवाज़ा देंगे ताकि घर की प्राइवेसी भी रहे। ये जो बंदा रूम इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो आए तो अपनी साइड से इस ड्राइंग रूम में चला जाए और अगर ये बंदा आए तो वो इस दरवाजे से इस ड्राइंग रूम में दाखिल हो। और ये जो बंदा है तो ये जो हमने डोर रखा है तो इसका डोर आप इस साइड से भी रख सकते हैं, इस साइड से भी रख सकते हैं, लेकिन एक साइड से डोर रखना है। और इसकी जो विंडो है आमने सामने हमने रखी है ताकि ये बंदा भी इस ड्राइंग रूम को आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो ये ड्राइंग रूम डाइनिंग टेबल भी इस्तेमाल हो सकता है, या ये मेहमान खाना भी है, ये टीवी लाउंज भी है। ये 16 बाय 20 फुट का एक बड़ा सा एक रूम हमने रखा है ताकि हर बंदे को ये काम आ सके। कोई इसमें अगर टीवी लाउंज हो या ड्राइंग रूम डाइनिंग टेबल सब चीज़ इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइडों में अगर आप विंडो रखेंगे तो वो भी आपका घर हवादार रहेगा। इस साइड से भी आप विंडोज़ रख सकते हैं। फ्रंट में इस साइड पर विंडो रखेंगे और आप इस साइड पर भी विंडो रखेंगे। ये मुख्तसर सा वीडियो आपको कैसा लगा और ये नक्शा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।